श्रीपाद श्रीवल्लभ चरितामृतम श्रीपाद राजम शरणम प्रपत्ति। जय साईराम। अध्याय 12 कुलशेखर का वृत्तांत। श्री सुब्बैया श्रेष्ठी न जाने कितने नए नए विषयों को सहजता से समझा रहे थे। उनके कहने से श्रोता का आत्मविश्वास विकसित होता था। वे कहा करते थे कि श्रीपाद श्रीवल्लभ साक्षात वेंकटेश्वर स्वामी ही है। कलयुग में कल की अवतार लेने वाले हैं। साधारण कालगणना के अनुसार कलयुग में 4,32,000 वर्ष है, लेकिन सांख्य सिंधु वेद के अनुसार 5,000 वर्ष बीतने के बाद सामान्य प्रलय होकर सतयुग की स्थापना होगी। इस संबंध में ब्राह्मणों ने बताई हुई जानकारी से श्रेष्ठी ने बताई हुई जानकारी अलग है। श्वास का आयुष्य से संबंध। कलयुग में कली का अंतरदशा 5,000 वर्ष में पूरी होती है। उसके बाद का कुल काल संधि काल होता है। उसके बाद कलयुग में सतयुग की अंतरदशा प्रारंभ होती है। कलयुग में कुल 4,32,000 वर्ष का काल है। फिर इसमें अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, विदशा इत्यादि भी होते हैं। ये योग शास्त्र के ज्ञाता के ही समझ में आने वाला विषय है। ब्रह्मदेव ने प्रत्येक मनुष्य को 120 वर्ष की आयु दी है, लेकिन हर कोई इतने साल तक नहीं जी सकता। 102 वर्ष में जितने श्वास प्रश्वास सामान्य स्थिति में ले सकता है, उतने ही उसे दिए जाते हैं। चंचल मन और गुस्सैल स्वभाव वाले, जल्दबाजी में दौड़ धूप करने वाले, दुष्टता को अपनाने वाले लोग अपने श्वास कम समय में ही खत्म कर देते हैं। सबसे कम समय श्वास लेने वाला कछुआ 300 साल तक जीता है। अत्यंत चंचल स्वभाव के बंदर की उम्र बहुत ही कम होती है। श्वास प्रश्वास लेते वक्त अपनी सारी इंद्रियां अच्छी अवस्था में होनी चाहिए। योगी जन कुंभक करने श्वास शरीर के अंदर ही घूमती रहे ऐसा किया करते हैं। इसके कारण बहुत सारे श्वास बच जाते हैं, इसलिए वे दीर्घ काल तक जीवित रहते हैं। मनुष्य के शरीर में जीवाणु परिणाम क्रम के अनुसार बदलते रहते हैं। श्रीपाद चरितामृत के पारायण का फल। 10 साल पहले का शरीर वर्तमान शरीर जैसा नहीं रहता। पुराने जीवाणु की जगह नवीन जीवाणु जन्म लेते हैं। वे नवीन शरीर भाग बनकर जन्म लेते हैं। उसी तरह प्राण शक्ति भी बदलती रहती है। जीवनदायक नवीन प्राण शक्ति का निर्माण होता है। रोगमय पुरानी प्राण शक्ति खत्म हो जाती है। उसी प्रकार मानसिक शक्ति भी अनेक परिवर्तन होते हैं। पहले के भाव बदलकर नष्ट हो जाते हैं और नए भाव उत्पन्न हो जाते हैं। मानसिक बातों में दैवी शक्ति, दैवी कृपा प्राप्त करने का सामर्थ्य होता है। इन्हीं के द्वारा मन, प्राण और शरीर भी होने लगते हैं। श्रीपाद श्रीवल्लभ चरितामृत जैसे ग्रंथ साक्षात परमेश्वर का स्वरूप ही है। इस ग्रंथ के प्रत्येक अक्षर में सिद्ध शक्ति, योग शक्ति अंतर्निहित है। ऐसे ग्रंथ मानसिक तरह से, वाचिक तरह से या मानस वाचिक दोनों का समन्वय कर के पढ़ने से श्रीपाद प्रभु के दिव्य मानस का चैतन्य आकर्षित होता है। ग्रंथ का पारायण करने वाले के शारीरिक, मानसिक, प्राण, रुग्ण, बाधा और कष्ट से संबंधित सभी स्पंदन श्रीपाद प्रभु के मानसिक स्पंदन में विलीन हो जाते हैं। वहाँ वे शुद्ध होकर दिव्य अनुग्रह पूरित स्पंदन के रूप में साधक के पास लौट आते हैं। ऐसी अवस्था में साधक को इहलोक परलोक दोनों सुख की प्राप्ति होती है। सत्पुरुषों को अन्नदान करने का फल। ग्रंथ का पारायण होने के बाद कम से कम 11 सत्पुरुषों को भोजन कराएं या उसके खर्च के बराबर का दान दत्त क्षेत्र में करना चाहिए। सत्पुरुषों को भोजन देने से साधक को आयुष्य लाभ होता है। उसे थोड़े काल के लिए पूरा पड़े इतना अनाज अव्यक्त रूप में मिल जाता है। इतना ही नहीं, सत्पुरुष संतुष्ट होने पर शांति, तुष्टि, पुष्टि, ऐश्वर्य इत्यादि से संबंधित भोग और अथवा योग के स्पंदनों का अव्यक्त तरह से उद्भव होता है। कालांतर से अव्यक्त अवस्था में स्थित बीज व्यक्त अवस्था में अंकुरित होकर महावृक्ष रूप में वृद्धि पाता है। वनवास में द्रौपदी से एक कण अन्न पाकर श्री कृष्ण भगवान ने दुर्वासा ऋषि और उनके 10,000 शिष्यों को भरपेट भोजन कर दिया था।
श्री गुरु के प्रति श्रद्धा से समर्पित होने पर समस्त अव्यक्त बीज रूप में निहित होकर कालांतर के बाद वही बीज व्यक्त होकर समस्त इप्सित भोग भाग्य प्रसाद के रूप से साधक को मिल जाते हैं। संदीपानी ऋषि के आश्रम में विद्या ग्रहण के लिए श्री कृष्ण और सुदामा गए थे। गुरु की आज्ञा से घास लेने के लिए दोनों जंगल में गए। श्री कृष्ण थककर सुदामा की गोद पर सिर रखकर सो गए। सुदामा को भूख लगी थी। गुरु माता ने दोनों के लिए चिवड़ा दिया था। श्री कृष्ण को ना पूछकर सुदामा अकेले ही खाने लगे। नींद में बोलने का स्वांग कर श्री कृष्ण बोले, अरे सुदामा भाई, भूख लगी है। घर से आते समय क्या गुरु माता ने कुछ खाने के लिए दिया था? सुदामा बोले, नहीं तो। श्री कृष्ण बोले, मुझे ऐसे लगा कि तुम कुछ खा रहे हो। सुदामा बोले, मैं विष्णु सहस्रनाम पढ़ रहा हूँ। श्री कृष्ण बोले, अच्छा ऐसी बात है। मुझे स्वप्न में कुछ ऐसा दिखाई पड़ा कि हम दोनों के लिए गुरु माता ने चिवड़ा दिया है और तुम वह अकेले ही खाए जा रहे हो। इस पर सुदामा बोले, तुम थके हुए हो और इस पर दोपहर का समय भी है। इस वक्त आए हुए स्वप्न का कोई फल नहीं होता, ऐसा शास्त्र वचन है। श्री कृष्ण मुस्कुराकर चुप हो गए। कालांतर में सुदामा गरीब और भाग्यहीन हुआ। अपने कष्ट दूर करने के लिए न जाने कितनी बार विष्णु सहस्रनाम का पाठ किया, मगर कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। आखिर श्री कृष्ण का अनुग्रह हुआ। भगवान ने सुदामा ने लाया हुआ चिवड़ा खाया और तब अत्यंत विशेष राजवैभव उन्हें प्रसाद स्वरूप दिया। सुदामा को अपनी गोद में सुलाकर उसके पैर के कांटे निकाले, पैर दबाए। कर्मसूत्र कितनी गूढ़ता से काम करता है, प्रभु ने यह इस प्रसंग से दिखा दिया। मल्ल युद्ध में प्रवीण का गर्भहरण। श्रीपाद प्रभु 4 वर्ष के थे तब केरल देश का एक मल्ल आया। उसका नाम कुलशेखर था। वह सप्तगिरी बालाजी का भक्त था। सभी राज्यों के मल्ल योद्धाओं को जीतकर जब जय पताका लेकर वह पीटिकापुरम आया था। पीटिकापुरम के मल्लों को भय था कि कुलशेखर द्वारा उन्हें हराकर अपमानित करना निश्चित है। उनमें से कुछ मल्लों का श्रीपाद प्रभु पर दृढ़ विश्वास था। वे ही उन्हें इस आसन संकट से छुड़ा सकेंगे। ये श्रद्धा भाव लेकर वे श्रीपाद प्रभु के पास गए, शरणागति मांगी। श्रीपाद प्रभु ने उन्हें अभयदान दिया। पीटिकापुरम में एक कुबड़ा युवक था। वह 8 स्थान से वक्र था, कमज़ोर भी था। वह कोई काम कर नहीं सकता था, फिर भी उसे श्रेष्ठी महाशय ने उसे तनख्वाह देकर पाल रखा था। वह श्रीपाद प्रभु का भक्त था और बार बार अपनी विकृति दूर करने की प्रार्थना किया करता था। तब श्रीपाद प्रभु ने भीम को आश्वासन दिया कि उचित समय आने पर मैं तुम्हारा कल्याण करूँगा। श्रीपाद प्रभु उन मल्लों से बोले, अरे अपना भीम है ना, कुलशेखर से सामना करने के लिए वह योग्य है। भीम के होते हुए हमें किस बात का डर है। भीम की प्रभु पर अटूट श्रद्धा थी। जैसा कि तय था, भीम और कुलशेखर का महायुद्ध शुरू हुआ। काफ़ी लोग यह अद्भुत तमाशा देखने के लिए आए। कुकुटेश्वर मंदिर के आंगन में यह मल्ल युद्ध शुरू हुआ। कुलशेखर की मार से भीम बलवान होता जा रहा था। कुलशेखर जितनी तेजी से भीम को मारता था, उतनी ही जोर से कुलशेखर को लगती थी। अंत में कुलशेखर थक गया। भीम को कुबड़ी की जरूरत नहीं थी, वह बलवान हो गया। कुलशेखर श्रीपाद प्रभु की शरण आया। श्रीपाद प्रभु बोले, हे कुलशेखर, मानवी शरीर में 108 मर्म स्थान है, उन्हें तुम जानते ही हो। भीम का सिर्फ मुझ पर अटल विश्वास है। मैं ही उसका रक्षक हूँ, इसका ज्ञात उसे है। तुम अहंकार से फूले हो। आज से भीम का सारी दुर्बलता मैं तुम्हें देता हूँ। तुम्हें अन्न वस्त्र की कमी नहीं पड़ेगी। तुम्हारे बदन की प्राण शक्ति लेकर भीम अत्यंत बलवान हो गया है। तिरुपति में जो आराध्य है, मैं वही हूँ। कुलशेखर को श्रीपाद प्रभु ने वेंकटेश्वर रूप में दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। श्रीपाद प्रभु की लीलाएं कल्पनातीत है। उनकी करुणा प्राप्त करना यही हमारे लिए एक मार्ग है। श्रीपाद श्री वल्लभ की जय जयकार हो। जय साईं।